जी गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? लें जी, जिस चीज़ का इंतज़ार था आखिरकार पाकिस्तानी स्क्वाड अनाउंस हो गया है। आखिरी टीम रहती थी और वो पाकिस्तान थी। और इसमें सब चीज़ों से पहले हम जो सबसे पहले डिस्कस करना चाहेंगे, दो नाम जिसके ऊपर अभी से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है कि दो नाम खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ कि ये कैसे स्क्वाड में आ गए हैं। देखिए जी, खुशदिल शाह तो पीपीएल में एक बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस देके आ रहा था। उसने वहाँ पर बहुत अच्छी पावर हिटिंग की। उसने वहाँ पे 30 गेंदों पर 60, 20 गेंदों पर 40, 25 गेंदों पर 60 उसने ये स्कोर बनाया और बड़े ही अच्छी इनिंग्स खेली। और साथ साथ उसके उसने विकेट्स भी ली, बॉलिंग भी की। तो एक तो ये ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पेस के ऊपर खुशदिल शाह की जगह बन गई। और जो फ़हीम अशरफ है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कहीं से सिफारिश आई है। एक तस्वीर कल से चल रही है कि जी फ़हीम अशरफ ने एक सिफारिश करवाई है। तो अभी मेरे ख्याल में हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। अभी तो हमारा एक फ़र्ज़ है कि हम अभी तो इनको सपोर्ट करें ना, इनको सपोर्ट करें ताकि उनके अंदर एक अच्छा मोटिवेशन और एक पॉजिटिव मोटिवेशन उनके अंदर आए और वो अपना चैंपियन ट्रॉफी में अच्छा खेले। अभी से हम अगर कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर देंगे तो वो क्या परफॉर्मेंस देंगे। तो लिहाजा अभी मेरे ख्याल में हमें फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह अच्छे खिलाड़ी हैं, नो डाउट। फ़हीम अशरफ एक अच्छा बॉलिंग करवाता रहा है, फास्ट बॉलिंग है, मीडियम फास्ट बॉलर है और अच्छी बॉलिंग करवाता है। तो हमें फ़हीम अशरफ को भी सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ अरसे से परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब वो बीपीएल में कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कुछ विकेट्स ली हैं उसने। तो उस बेस पे उसने ये अपना चैंपियन ट्रॉफी में शामिल किया गया। इसके बाद जो मेरा फेवरेट, देखिए सब फेवरेट में फास्ट बॉलिंग में तो नो डाउट जो हमारे तीन मेन फास्ट बॉलर हैं, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ। लेकिन उसके साथ जो मोहम्मद हसनैन को शामिल किया गया ना, देखिए मैं मोहम्मद हसनैन को लाइक करता हूँ। वो अभी यंग है, उसकी पेस अच्छी है। उसने भी काफ़ी टाइम पीछे फेस किया ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश के दौरान। उसको कहा गया कि जी ये तो थ्रो करता है, यानी एक्शन अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। तो लेकिन उसके बाद उस बंदे ने अपना एक्शन चेंज किया और फिर भी पेस उसके पास है। अगर लाइन और लेंथ भी उसके पास आ जाए तो वो और अच्छे करेगा और वो कर रहा है। इतना नहीं है कि वो मार खाता है तो, लेकिन वो अच्छे। मोहम्मद हसनैन का भी मेरे ख्याल में ये स्क्वाड में आना एक अच्छी पॉजिटिव, जो मुझे सबसे अच्छा बंदा लगा वो मोहम्मद हसनैन था कि वो बंदा एक इंटेंट के साथ बॉलिंग करता है। अगर वो आ जाए अपनी आई पे तो किसी को हिलने नहीं देता। तो होपफुली बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। तो आप सब उम्मीद है अच्छे से खेलेंगे। तो ये हमारा चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड था जो कि अनाउंस हो गया। जो एक चीज़ जिसने सैड की है सबको, वो है सैम अयूब की इंजरी। अब देखिए सैम अयूब नहीं है फिट, बिल्कुल नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। पीएसएल में वो हमारे पास होगा। देखिए सैम अयूब मेरे ख्याल में 3 मार्च को जो फाइनल है चैंपियन ट्रॉफी का, उसके बाद जाकर वो कहीं फिट होगा। तो अभी रिस्क नहीं लिया जा सकता था। आज फर्स्ट हो गई है और बाकी 17 डेज बाकी हैं और उसके बाद मुश्किल था उसका अभी स्टार्ट होना, वापस आना, और ये रिस्क नहीं लिया गया। और मेरे ख्याल में एक अच्छा फैसला है। हमें रिस्क लेना ही नहीं चाहिए था। वो हमारा एक ऐसे फ्यूचर स्टार्स बन के सामने आया है तो हमें उसके ऊपर कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब का एक बहुत अच्छा फैसला था। और शायद अफरीदी का भी इस पर बयान आया था कि मैंने उसको भी समझाया है कि वो अपनी इस इंजरी के ऊपर कोई रिस्क ना ले, क्योंकि बहुत क्रिकेट बाकी अभी स्टार्ट है, ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं लाइफ में। अभी से कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जाए जो कल को उसके आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरा, अब सैम अयूब को लेकर लोग कह रहे हैं कि जी सैम अयूब को जानबूझकर नहीं डाला गया, वो जी रिजवान उसको लाइक नहीं करता, बाबर उसको लाइक करता है। देखिए जी, कहीं ना कहीं जो कुछ चीज़ें होंगी, हमें अभी इस बारे में कुछ खास पता नहीं है, लेकिन ये बात तो है कि रिजवान कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ग्रुपिंग में है। वो बंदा सामने से तो मीठा है लेकिन पीछे कुछ ना कुछ वो वार करता रहता है। देखिए उसने कैप्टनसी भी बड़े अच्छी से कबूल की, जो कि वनडे में तो ठीक कैप्टन है लेकिन T20 में नहीं है। तो इसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ हमारे भी रिसोर्सेज हैं जिसके में हमें पता चलता है। तो अब तो पेड रिसोर्सेज हैं भाई, कुछ खबर अगर आपने कहीं से लेनी है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। ये तो कंफर्म है, हमें अभी पता चला है कि आपको अगर कोई खबर चाहिए अपने वीडियो व्लॉग्स के लिए तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। मैंने एक अभी सुबह एक बंदे से रब्ता किया, लाहौर का है, तो प्रेस में था, मेरे आज से 3 साल पहले उससे कॉन्टैक्ट में था। तो मैंने उससे कहा कि कोई खबर, तो उसने मुझे कहा कि 10,000 लगेगा एक खबर का और उसके बाद आपको ख़बर दूंगा, उसका ऑथेंटिक खबर होगी। तो मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट इन फ्यूचर कोई मुझे चाहिए होगी अपने चैनल के लिए तो मैं आपसे वो खबर लूँगा। तो ये था ये हमारा आज की अपडेट। और उसके बाद रात मैच हुआ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। वही चीटिंग, वही घटियापन जो ये हमेशा से करते आए हैं अपने वहाँ पे इंडिया में। पिचेस अपनी जैसी बनानी है, अंपायर्स को साथ मिला लेना, ऐसे यानी कि कोई ना कोई इशू खड़ा कर देना। अब रात जी डूबे साहब जी इंजर्ड हुए, उसकी जगह हर्षित राणा फास्ट बॉलर को ले आए और उसकी वजह से उसने आते ही दूसरी गेंद पे
विकेट लिया, तो उसकी वजह से इंग्लैंड हार गया। उसने आते ही ऐसी बॉलिंग की और वो सारा मैच का पांसा ही पलट गया। अच्छा भला मैच चल रहा था, उसने आते ही 3-4 विकेटें ली और अपना सबको आउट किया। और वो अपना हर्षित राणा वो, तो उसके बाद सबने कहा कि इंडिया वाले कह रहे थे नहीं हमने तो कोई चीटिंग नहीं की। भाई चीटिंग तो तुम्हारे मुंह पे लिखा हुआ है चीटर, तुम तो हो ही चीटिंग। तुमने देखो डूबे कहाँ बैट्समैन, तुम उसकी जगह कोई ऑलराउंडर ले आओ, तुम फास्ट बॉलर ले आए उसकी जगह उठा के। इंग्लैंड के जो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एलेस्टर कुक, उसने भी कहा कि ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा, ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट नहीं है। ये नहीं है कि आपका एक खिलाड़ी बैट्समैन इंजर्ड हो और आप उसकी जगह रिप्लेस करके फास्ट बॉलर ले आए। तो ये कोच, ये नहीं ऐसा हो सकता कि आप किसी और मेन बॉलर अपना यानी कि मेन फास्ट बॉलर को ले आए। एक पहले भी आपके पास टीम में फास्ट बॉलर हैं, आपका इंजर्ड हुआ बैट्समैन और आप लेके आ गए हैं फास्ट बॉलर को। तो ये भी एक बड़ी ही कंट्रोवर्सी कल से चल रही है कि जो इंडिया, भाई ये तो काम ही इनका भाई चीटिंग करना, इसके अलावा तो ये जीत ही नहीं सकते। 2011 का वर्ल्ड कप भी ये चीटिंग से जीते हैं और उसके बाद हर वक्त ये चीटिंग करते हैं, जहां इनका बस चलता है ये चीटिंग करते हैं। अब इन्होंने जो अब ये जो बाहर हाथ पे मार रहे हैं ना, जो इनका वो एक बोने शाह है, बोने शाह जो इनका वो एक बोना क्या कहूँ नाम, आज से पक्का कर दूं ना उसका, उसको क्या कहूँ नाम उसका, जल्दी जल्दी दिमाग में आना चाहिए आना चाहिए। मैं किसी अपने हमसाये से पूछ के बताऊंगा, वो मुझे अच्छी उसकी शक्ल दिखाऊंगा ना, मैं तस्वीर दिखाऊंगा उसकी, तो वो तस्वीर अभी चल भी रही है, तो उसकी जब तस्वीर दिखाऊंगा ना तो उसका कोई बोना तो कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ छोटा मोटा कोई लफ्ज़ और भी ऐड हो जाए इसके साथ तो मज़ा आएगा। इसका नाम क्या रखें, बोने शाह, नहीं ये नहीं रखना। तो जब से वो आया है ना आईसीसी में, उसने आते ही वो एक वहाँ के जो क्या कहते हैं एक बड़ी पोस्ट पे थे एक आईसीसी की, तो उसको जी चलता किया। अब उसकी जगह मुझे लगता है वो सुशांत साहब को लेके आ रहे हैं उधर आईसीसी में ना, उसको लेके आ रहे हैं। ऐसा वो सारे उधर आईसीसी वाले जो भी बैठे हुए हैं ना दुनिया से, उनको निकाल के वो सुशांत को ले आएंगे, वो मोटे को ले आएंगे। फिर उसके बाद वहाँ पे हरभजन सिंह आ जाएगा, धोनी आ जाएगा, तेंदुलकर आ जाएगा, और उसके बाद सहवाग आ जाएगा, गंभीर आ जाएगा, फिर कोहली रिटायर होगा, कोहली आ जाएगा। मतलब कि यही चलते रहेगा ना। इंडिया तो ना हुआ फिर तो अभी भी लोग दुनिया कहती है कि ये आईसीसी तो ना हुआ ना। तो सवाल किया गया था कि पैट कमिंस से कि आईसीसी को वन वर्ड में आप बताएं, तो उसने कहा था नो पावर, कोई इसके पास पावर नहीं है। और जब बीसीसीआई का नाम आया तो उसने कहा था चीटर, तो उसने कहा ये चीटिंग करते हैं, इनका काम ही यही है। और इसके अलावा कल मोहसिन नकवी ने सफ़ी स्टेडियम का ना बड़ा ही तफसीली दौरा किया, उसने एक एक चीज़ को जाकर देखा, तो उसमें एक चीज़ बड़ी समझ से बात थी कि एक साथ वहाब रियाज, तो ये इसका क्या काम है? ये अब तो मेरे ख्याल में किसी पोस्ट पे भी नहीं है, लेकिन ये फिर भी कल वो एक छोटा कच्छा पहन के आ गया। देखिए एक ऑफिशियल दौरा हो रहा है, बंदा कोई सूट बूट हो गए, कोई अच्छे से, कम से कम चलो सूट बूट ना हो, बंदा कुछ तो ऐसा पहन के आए कि लगे कि वाकई कोई बंदा ये हमारा फॉर्मर क्रिकेटर रह चुका है, या कुछ हमारे पीसीबी में अच्छी पोस्ट पे रह चुका है, चीफ सेलेक्टर रह चुका है, मैनेजमेंट में रह चुका है। लेकिन वो कल कच्छा पहन के आया हुआ वहाब रियाज साहब, तो और साथ शान मसूद भी था और भी काफ़ी लोग थे। तो ये वहाब रियाज हर जगह पहुंचा हुआ है, ये कोई पर्ची तो नहीं है, ये पर्ची तो बड़ी लंबी हो गई है। तो और ये इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये फेवरेटिज्म वाला बंदा है, ये वहाब रियाज फेवरेटिज्म वाला बंदा है। इसने अपने दौर में जो फेवरेटिज्म दिखाई थी ना, वो शायद ही पहले किसी ने दिखाई हो। अभी तक कोई इसको एक्सपोज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसे पता है जो एक्सपोज करेगा पीसीबी में या कहीं भी कोई बैठा है तो उसका काम हो जाएगा। तो हमेशा जो बंदा पोस्ट पे जब तक है ना कोई नहीं बोलता, जब वो वहाँ से चला जाएगा ना फिर देखना इसके बारे में बोलेंगे। क्योंकि अभी ये मोहसिन नकवी साहब एक क्या बात है, कमाल का इंसान है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा नज़र रखे। ये बंदा मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है, ये वहाब रियाज है ना, ये पर्ची है और ये कब से दूसरा साल है ये चिमटा हुआ है और छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। तो ये थोड़ा फेवरेटिज्म वाला बंदा है, इसको छोड़ के कोई और सीनियर बंदा उधर से निकालें टीम में से, यूनुस खान को ले जाए। यूनुस खान तो अफगानिस्तान चला गया, अफगानिस्तान की टीम के साथ है, तो इस वहाब रियाज को ना थोड़ा सा निकाले। ये बंदा कुछ अच्छा नहीं है, ये बंदा कहीं स्क्वाड में भी इसकी कहीं ना कहीं कुछ मेरे ख्याल में थोड़ा सा पंगा है इसका, माने या ना माने। तो और ये कहीं ना कहीं करता है, बाद में ये ऐसे चिट्टा हो जाता है कि जैसे इसको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। तो ये वहाब रियाज के बारे में यार मोहसिन नकवी से कैसे रब्ता हो सकता है, थोड़ा सा उसको बताएं। वो बेचारा बिजी है, वो कहाँ का क्या क्या चीज़ देखे, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री देखे, वो पीसीबी का ये सारा कुछ देखे, वो स्टेडियम देखे, बड़ी उस बेचारे की भाग दौड़ लगी हुई है। एक सुबह इधर होता है, शाम को उधर होता है, आज लाहौर का स्टेडियम देख रहा है, दोपहर को पिंडी का, कल को कराची का, तो वो भाग रहा है।